आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब उस शाम को अपने होटल का पूरा मुआयना करने के बाद जब अपने घर पहुंचा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी पत्नी को बताता हूं। फिर उसका मन कहता नहीं, अभी बताना ठीक नहीं है। कल जो मैंने मेनू बनाया है उस हिसाब से हम लोग आइटम बनाएंगे, देखते हैं उसकी सेल कैसी होती है, फिर बताऊंगा। इधर मैं सोचता कि बच्चों को बताऊं कि मैंने एक रेस्टोरेंट खरीदा है, लेकिन वो सोचा कि बताऊंगा 50 सवाल पूछेंगे। अभी नहीं, रुक जाओ। और किसी दिन या 2-3 बाद में जब मेरे रेस्टोरेंट अच्छी तरह चलने लगेगा तो इनको वहां इनवाइट करूंगा। उस समय जब ये मुझे काउंटर पर बैठा हुआ देखेंगे, ये लोग बहुत खुश होंगे। एक सरप्राइज इनको मिलेगा कि पापा ने अपनी जिंदगी में कुछ तो किया। फिर वो सोचता है कि चलो बता देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बताए न बताए, बताए ना बताए, आत्मा उसको कहती है कि बताओ। मन कहता अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़े होटल को चलने दो अभी। फिर आत्मा कहती है कि तुम जिस घर में रहते हो, जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, उनको अगर तुम नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। इधर में मन कहता है नहीं, अभी रुक जाओ, तुम्हारी कामयाबी की नजर न लगे इसलिए किसी को नहीं बताना। आत्मा कहती किसकी नजर लगेगी? अपनी धर्मपत्नी की, अपने बच्चों की। फिर मन कहता नहीं नहीं, नजर तो अपनों की ज्यादा लगती है। इस धर्म संकट में जब घर में आ जाता है, आने के बाद में उसकी पत्नी उसको खाना वगैरह देती है, खाना खा लेता है। खाने खाने के बाद में लेकिन वो कहता है आज कोई गर्मी ज्यादा हो रही है। तो उसकी पत्नी कहती है आज गर्मी तो है। बोले क्यों ना, मैं छत पे जाकर सो जाऊं क्या? बोले जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो छत पे सोती नहीं हूँ, क्यों सोऊंगी तो मेरा शरीर अकड़ जाता है हवा की वजह से। तो आप एक काम कीजिए, आप छत पर चली जाइए, वहाँ पे खटिया वगैरह पड़ी हुई है, मैं बच्चों के हाथ में आपका गद्दा और तकिया और चद्दर भेज देती हूँ, क्योंकि रात के अंतिम पहर में ठंड लगती है। वो कहता ठीक है, तुम एक काम कर, खाट के ऊपर ही खाली गद्दा और तकिया और चद्दर भेज दे। जमुना के वो छत पे आ जाता है, तब तक उसका लड़का चद्दर, गद्दा और तकिया लेके आता है, गद्दा बिछा देता है उसकी खटिया के ऊपर, चद्दर उसको ओढ़ने के लिए दे देता है, और एक चद्दर से गद्दे को पूरा एकदम ऊपर रख करके तकिया लगा के बोलते पापा आप सो जाओ, मैं भी जाता हूँ, काफ़ी लेट हो गई है। बोले ठीक है बेटा तू जा। वो आके सोता है। वो सो रहा है, अचानक उसके नींद खुलती है। नींद खुलती है तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन एक्चुअली जब इधर उधर देखता, सामने मुडेर के ऊपर, एक डोली के ऊपर वो बड़ी रोशनी हो रही है। वो उस रोशनी को देखता उसमें वो कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, बंसुरी हाथ में लिए हुए। उसको देखता देख के बोलता है आप आप तो मेरे मंदिर में थे ना? बोला हाँ, मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास में। बोले क्यों, क्या बात है, कैसे आप आए? बोले तुमने मुझसे जो रुपए उधार लिए थे वो मुझे दियो। तुमने क्या कहा था कि जो लॉटरी निकल जाएगी सबसे पहले मैं तुम्हारे रुपए चुकाऊंगा। बोले यार आप भी बड़े अजीब हो। अरे कुछ मुझे सांस तो लेने दो, आपके रुपए मेरे पास पड़े हैं। मैंने उसमें जो 1000 रुपए निकाले हैं, मेरी बैग में 40,000 रुपए हैं जो मेरे दोस्त के पास पड़े हुए हैं। तो बोले दो मुझे। बोले वो यहाँ कहाँ बैग है? बैग तो मेरे दोस्त के यहाँ पर है। अब वहां से जब मैं लाऊंगा तो 1000 रुपये आपको दे दूंगा। अरे गांव बसा नहीं है कि भिखारी मांगने चले आए। कैसे हंसने लगता। बोले इसका मतलब कि लॉटरी खुलते ही तुम बिजनेसमैन बन गए? बोले नहीं नहीं, बिजनेसमैन की बात नहीं है, आप जिस हिसाब से बोल रहे हो ना,
अरे कम से कम 2-4 दिन तो आप धीरे से रखते, मैं आपको रुपए ला के देता, और रुपए अगर नहीं देता आप मुझे बोलते। बोले खैर 2-4 दिन भी मैं देख लूंगा, लेकिन कब दोगे मुझे? तुमने उधार दिए वो? बोला हाँ मैंने उधार दिए हैं और मैं आपको रुपए लौटाऊंगा। लेकिन अभी मुझे आप परेशान न करो। बोले ठीक है 2-4 दिन में मैं फिर आऊंगा। बोले ठीक आ जाना, कोई बात नहीं है। इतना कहते ही वो वहां से गायब हो गए। गायब होते ही वो हड़बड़ा के उठा, तो उसने कहा कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मैं क्या सपना देख रहा था क्या? फिर वो बैठा खटिया पर, बैठ के नीचे लोटा पड़ा हुआ था, उसमें पानी पिया। पीने के बाद उसने कहा कि किस तरीके का मुझे सपना आया ये, ऐसा सपना तो मुझे कभी नहीं आता है। खैर फिर उससे दर उड़ के सो गया। सुबह करीब 7:30 बजे उसकी आँख खुली, जबकि उठता वो 5 बजे। 7:30 बजे उसकी आँख खुली, नीचे आया। बोला आज तो काफ़ी लेट कर दिए, आप तो हमेशा 5 बजे उठ जाते हो। बोले इसे नींद नहीं आई, और फिर सुबह अंतिम पैर में नींद आई तो 7:30 बजे आँख खुली। बोले कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप चाय पी लो। बोला तू बना। वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसने उसको देखा, अपनी पत्नी को। बोले सावित्री आज क्या तू स्नान वगैरह सब कर ली? बोले घड़ी का टाइम देखे ना, 7:45 बज रही है। अब हम लोग सुबह 5 बजे चाय पीने के बाद में स्नान वगैरह करते हैं, लेकिन आप उठे हो 7:30 बजे। अब 7:45 बज रही तो मैं बैठूंगी थोड़ी, मैं तो नहा ली। बोले नाश्ता? बोले नाश्ता भी सब रेडी है, आप चिंता मत करो, आप चाय वगैरह पीने के बाद में कुछ देर विश्राम करके आप स्नान वगैरह करके आओ, तब तक नाश्ता आपका टेबल में मिलेगा। बोले अच्छा सर सावित्री बहुत अच्छा किया तुमने, और बच्चे कहाँ हैं? बोले उसने स्कूल गए। बोले स्कूल भी चले गए? बोला हाँ। बोला कोई बात नहीं। अब वो चाय पीने के बाद में वो स्नान वगैरह करके रेडी हो गया, नाश्ता वगैरह किया, करने के बाद में चला। उसके दिमाग में थी कि मुझे तो रेस्टोरेंट भी जाना। अब सीधा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पहुंचा। इधर वो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पहुंचा, इधर में जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था, मालिक ने एक आदमी को भेजा। बोले देखो भाई रमेश नहीं आ रहा 2 दिन से, क्या बात है, पता लगाओ। वो आके उसने आवाज दी कि रमेश रमेश। उसकी पत्नी बाहर आई। बोले क्या बात है जी? बोले जिस रेस्टोरेंट में ये काम करते हैं ना आपके हस्बैंड, मैं वहीं से आया हूँ। बोले बोलिए। बोले वो 2 दिन से नहीं आ रहे, क्या बात है? बोले क्या, वो तो डेली जाते हैं। बोले 2 दिन से नहीं आया, इसीलिए मालिक ने भेजा है कि पता लगाओ कहीं ऐसा नहीं कि उनकी तबीयत वगैरह खराब हो, इसलिए भेजा था उन्होंने। तो शाम को आने से उनको बोल दीजिएगा, या अभी आमे हैं तो बता दीजिएगा कि मालिक ने याद किया है। बोले अच्छा ठीक है। अब उसकी पत्नी सोचने लगी कि ये तो डेली टाइम पे निकलते हैं, 2 दिन हो गए ये होटल में भी नहीं गए, आखिर जाते कहाँ? वो सोचने लगी कि इनसे मैं कैसे पूछूं, खैर रात शाम को आने दूं, ये सोच रही थी। सोचते सोचते ही कब शाम हो गई, तब तक बच्चे आ गए। बच्चों को उसने बताया। बोले कि तेरे पापा कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं क्या? बच्चों ने कहा नहीं मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले 2 दिन से ये होटल में भी नहीं जा रहे हैं, और उसका होटल का आदमी आया था वहाँ से, उसके मालिक ने भेजा कि देखो रमेश की तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं, 2 दिन से नहीं आ रहा है, और तेरे पापा डेली टाइम पे निकलते हैं, तो फिर आखिर जाते कहाँ हैं? बच्चों ने कहा कि चिंता को पापा भी आने वाले हैं, आप उनसे पूछ लेना। बोले आजकल वो देरी से भी आते हैं, पहले वो 7-7:15 बजे आ जाते थे, अभी आते 8:30 बज जाती, 9 बज जाती है। बोले कोई बात नहीं, पापा आएंगे तो उनसे पूछ लेना, आप इतना परेशान क्यों रही हो? इतने बात को आई गई कर दिए। उस दिन वो आया 9:30 बजे। रमेश वो बड़ा थका हुआ
उसने उनको 1 गिलास पानी दिया, फिर बोला खाना लगा दूं। बोले नहीं आज खाने की इच्छा नहीं है। बोले क्या बात है, मैं 2-3 दिन से आपको देख रही हूँ, आप कुछ ज़्यादा परेशान भी हो और कुछ बदले बदले भी हो, आखिर वजह क्या है, कुछ तो बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? आप बोले तो मैं बच्चों को बुला लूँ। बोले नहीं कोई जरूरत नहीं बच्चों की, बच्चे सो रहे होंगे तो मैं कहीं नहीं कुछ बात से बोला कि देखिए आप जिस होटल में काम करते हो वहाँ के मालिक ने एक आदमी को भेजा था घर पर आपकी खबर लेने के लिए। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे की घटना कल बताऊंगा, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।